हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रोसोप्टेरिजियाई। यह एमएससी जूलॉजी के 4th सेम के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वर्ग आस्टिकथीज में अस्थिर कंकाल पाया जाता है। यह वर्ग उपवर्गों में विभाजित है। उपवर्ग सार्कोप्टेरिजियाई। इस वर्ग में दो गण क्रोसोप्टेरिजियाई तथा डिप्नोई सम्मिलित हैं। सार्कोप्टेरिजियाई ग्रीक सर्कस बराबर फ्लैशी मांसल तथा पेट्रोजियम जिसका अर्थ फिन पंख माना गया है। मांसल पंख फ्लैशी फिन अथवा सपाली पंख लोब फिन अथवा वायु श्वसनी फिसिस सम्मिलित हैं। डिप्नोई का विवरण भी दिया गया है। गण क्रोसोप्टेरिजियाई जिसमें ग्रीक भाषा में सार्कोस का अर्थ है फ्लैशी झालर तथा पेट्रीजियम का अर्थ है फिन पंख में युग्मित पंख पाली युक्त लोब्ड पुंछ पंख में 3 पालियां वायु आशय अवशेषी आंतरिक नासारंध्र उपस्थित अथवा अनुपस्थित श्वास रंध्र उपस्थित प्रीमैक्सली तथा मैक्सली उपस्थित। उदाहरण आदि मांसल पंख फिशिस विलुप्त केवल एक जीवित वंश लैटिमेरिया क्रोसोप्टेरिजियंस डिवोनियन कल्प में प्रमुख थी किंतु क्रिस्टेशियस के अंत तक विलुप्त हो गई। इस समूह की शाखा सीलाकेंथ के कुछ नमूने वर्ष 1938 में अफ्रीका तथा मेडागास्कर के बीच स्थित मोमोरी द्वीप समूह के पास पाए जाते हैं। इस जीवाश्म फिश को रोड्स विश्वविद्यालय के डॉक्टर JLB स्मिथ ने लैटिमेरिया कोलंबी नाम दिया। इसको सर्वप्रथम लंदन म्यूजियम संग्रहालय की अध्यक्ष मिस कोर्टनी लैटिमन ने एक असामान्य प्राणी के रूप में पहचाना था। वंश का नाम मिस लैटिमर के सम्मान में तथा जाति का नाम दक्षिण अफ्रीका की कोलंबा नदी जिसके मुहाने के समीप इसको पहली बार पकड़ा गया था के आधार पर दिया गया। यह डायग्राम लैटिमेरिया कोलंबा का लैटिमेरिया का रंग इस्पात जैसा नीला स्लेटी या जिस पर अनियमित सफ़ेद धब्बे थे। नेत्र परावर्ती रिफ्लेक्शन। इनका वजन लगभग 80 kg था। आगे की ओर स्थित प्रथम पृष्ठ पंख बिना पानी अनलोब्ड का तथा पुच्छ पंख द्विपालिसम तथा उपाली युक्त है। इसके ग्रांड संपुट ऑल्फैक्टरी कैप्सूल्स विषुविकसित हैं तथा इसके समीप एक युगल रोस्ट्रल अंग रोस्ट्रल ऑर्गन होते हैं जो सतह पर 6 छिद्रों की श्रृंखला द्वारा खुलते हैं। ये संभवतः वैद्युतग्राही इलेक्ट्रोफोर्सेस हैं। देह भारी कोस्मोइड शल्कों से आच्छादित है। अंतः कंकाल पूर्ण रूप से अस्थिर होता है। इसके दांत छोटे शंक्वाकार कॉनिकल शिकार पकड़ने के लिए अनुकूलित हैं। निषेचन आंतरिक होता है किंतु कोई मैथुन संबंधी अंग नहीं होता है। क्रोसोप्टेरिजियाई का प्राणी वैज्ञानिक महत्व। जूलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ क्रोसोप्टेरिजियाई। यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि जुरेसिक कल्प से अब तक ये किन गुणों के कारण बहुत कम
परिवर्तन के साथ जीवित रहे। डिवोनियन कल्प में स्वच्छ जलवासी क्रासोप्टेरिजियनस की बहुलता थी। इनमें से अधिकांश पैलियोज़ोइक काल के अंत तक विलुप्त हो गए। इनकी एक उपशाखा शिलाकेत बड़ी परभक्षी समुद्री फिशेस के रूप में मध्यजीवी महाकल्प मीसोज़ोइका तक रहे तथा क्रिस्टेशियन के अंत में विलुप्त हो गए। इनकी एकमात्र जाति लेटिमेरिया शेष जीवित बची है। इस समूह के कुछ लक्षण एम्फीबियन से मिलते हैं। ए है इसका, इनकी खोपड़ी प्राचीनतम एम्फीबियंस के समान है। बी पॉइंट है, युग्मित पंखों की पालियों के कंकाली अवयव टेट्रापोड्स के पाद के समीपस्थ कंकाली अवयवों के समान हैं। सी पॉइंट है, ये अपने वायु आशयों का प्रयोग फुफ्फुसों की तरह करके स्वच्छ जलवासी एक जल से दूसरे जल में प्रवास करते थे। डी पॉइंट है इसका, आंतरिक नासा द्वारा मुख्य गुहा की छत को भेदते थे, यद्यपि ये श्वसन के लिए नहीं थे। उपरोक्त तथा कुछ अन्य आकारिकी लक्षणों के आधार पर यह विश्वास किया जाता है कि विलुप्त क्रासोप्टेरिजियंस का एक दल राइपिडी-स्टीनस, जो स्वच्छ जल निवासी तथा परभक्षी था, प्राचीनतम एम्फीबियंस का पूर्वज था। यह भी माना गया है कि यह दल अस्थिर फिशेस तथा एम्फीबियंस के साथ समस्त उच्च थलवासी कशेरुकियों का भी पूर्वज था।